हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली आज से मैं इंग्लिश वोकेबुलरी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हर वीकेंड में एक या दो वीडियो आया करेगी। सो जो बेसिकली आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो शशि थरूर जी हैं, आई होप एवरीवन नो। तो उनके उनके द्वारा जो वर्ड्स यूज गए हैं उनके ट्विटर में या सेंटेंस में, वो सारे वर्ड्स लिए गए हैं। और ये वर्ड्स इतने इंटरेस्टिंग और इतने टिपिकल होते हैं। whenever ही राइट, जब भी वो कोई ट्विटर में मतलब ट्वीट करते हैं, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी डिक्शनरी में सर्च करना होता है कि एक्चुअली में लिखा क्या है, मतलब उन्होंने जो बोला है उसका मतलब क्या है। बिकॉज इस तरह के वर्ड नॉर्मली लोग यूज नहीं करते हैं, तो वो सारे वर्ड्स नहीं लिए हैं इसमें। ठीक है। सो जो पहला वर्ड है वो है एक्सोस्पिरेटिंग। एक्सोस्पिरेटिंग मतलब होता है इंटेंशनली इरिटेटिंग एंड इन्फ्यूरिटिंग। यू हैव दिस एक्सोस्पिरेटिंग हैबिट ऑफ नेवर लुकिंग एट मी, मतलब तुम्हारी जो ये हैबिट है मुझे ना देखने की, ये मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। राइट। एक्सोस्पिरेटिंग मीन्स यू हैव दिस एक्सोस्पिरेटिंग हैबिट ऑफ नेवर लुकिंग एट मी। तुम्हारे पास बहुत ही गंदी हैबिट है मुझे ना देखने की। Second word is farrago. Farrago, it is also used by him. It is means a confused mixture. His autobiography is a farrago of half truth and outright invention. मतलब जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है वो एक कंप्लीट मिक्सचर है आधे सच की और एक कंप्लीट इन्वेंशन की। मतलब इट इज अ लिटिल बिट difficult to understand what it is autobiography actually, right? थर्ड वर्ड इज मैस्कुरेट। मैस्कुरेट मतलब होता है कि कुछ अपने आप को एक तरह से नकाब बोलना, कुछ इस तरह से दिखाना जो एक्चुअल में यू आर नॉट। ठीक है। शी डिडंट रियली लव हिम बट शी केप्ट अप द मैस्कुलेट फॉर द चिल्ड्रन सेक। मतलब वो एक्चुअल में तो उसको लव नहीं करती, बट जस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन उसने एक नकाब ओढ़ा हुआ है और दिखावा कर ली कि शी लव हिम। मैस्कुलेट मीन्स दैट pretend to be someone one is not, disguise oneself as, मतलब अपने आप को वो दिखावा करना जो कि वो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। आई होप एवरीवन। फोर्थ वर्ड इज अनप्रिंसिपल्ड। इट इज अ वेरी इजी वर्ड, आई होप। इमोरल, अनएथिकल, अनस्क्रपलेस, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि इमोरल है, जिसका कोई एथिक्स नहीं है। मतलब वो कोई भी चीज करता है बिना किसी डिसिप्लिन, बिना किसी एथिक्स के। An unprincipled businessman who made a lot of money and didn't care how he did it. Means एक ऐसा बिजनेसमैन, एक अनप्रिंसिपल्ड बिजनेसमैन जिसने बहुत पैसा कमाया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने वो कैसा कमाया, चाहे उसने घूस लिया, जैसे भी कमाया, बट ही डजंट केयर विद दैट। तो दैट इज कॉल्ड अनप्रिंसिपल्ड, immoral, unethical and unscrupulous, right? नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लोर। डिप्लोर मतलब को देखो, डिप्लोर मतलब होता है एक तरह से बी शॉक्ड बाय, बी ऑफेंडेड बाय, फाइंड अनएक्सेप्टेबल, या फिर आप ये कह सकते हो क्रिटिसाइज करना। डिप्लोर मतलब, ठीक है। क्रिटिसाइज मतलब हिंदी में क्रिटिसाइज को बोलेंगे आलोचना करना। ठीक है। तरह से पीसफुल कंट्रीज डिप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब जितने भी पीसफुल कंट्रीज है वो क्या करती हैं, जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए गए हैं डेवलप्ड देशों द्वारा या डेवलपिंग कंट्रीज द्वारा, उनको क्रिटिसाइज करती है। मींस दे डू नॉट लाइक दैट बिकॉज दे कैन in future it can harm the other countries, so that's why they criticize the development of nuclear weapons. ठीक है। डिप्लोर मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना। बी शॉक्ड बाय, बी ऑफेंडेड बाय, फाइंड अनएक्सेप्टेबल मींस they are not accepting, there it is found to be unacceptable by them. Next word is reformation. रिफॉर्मेशन मतलब होता है सुधार करना किसी चीज में, किसी चीज में भी आपको इम्प्रूवमेंट लेकर आना। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग एन इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस करेक्टिंग फॉल्ट्स। पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वाज हायरिंग ऑल न्यू मैनेजर। मतलब जो आप कंपनी रिफॉर्मेशन लेकर आ रही है अपने प्रोसेस में या अपनी कंपनी में, वो सारे न्यू मैनेजमेंट को हायरिंग कर रही है।
Part of the reformation of the company was hiring all new management. Now we are coming into the next slide. That is called mammoth. Mammoth मतलब होता है huge, gigantic, colossal, gargantuan. सबका मतलब होता है विशाल, जो synonymous होता है एक तरह से mammoth का. That is colossal, विशाल. People seem to be buying even more gargantuan SUVs these days. मतलब लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जितनी बड़ी वो SUVs ले सकते हैं उतनी बड़ी SUVs लेने की कोशिश कर रहे हैं. People seem to be buying even more gargantuan SUVs these days. Gargantuan, colossal, gigantic, huge, बहुत ही अच्छे वर्ड होते हैं. Colossal, it is a very, इसका मतलब होता है विशाल. तो लाइक इफ यू आर राइटिंग एनी सेंटेंस, तो जैसे ह्यूज है, ह्यूज आप देखोगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट कलोजल बहुत ही रेयर यूज होता है. तो ट्राई टू यूज दैट सच वर्ड्स. कलोजल यूज करो, गिगैंटिक, गारगैंचुअन, ये सब वर्ड्स यूज किया करो इंस्टेड ऑफ दैट नॉर्मल वर्ड्स. तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी. अगर आपको वोकैब अच्छे से सीखनी है तो आप उसको यूज करोगे तभी सीख पाओगे. केवल आप याद करोगे तो उसको दैट विल बी रिमेंबर ओनली फॉर टेम्पररी टाइम. ठीक है, केवल कुछ समय तक याद रहेगा, बट जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे देन, तो तब तक वो आपके दिमाग में सेटअप नहीं बैठेगा उसका. नेक्स्ट वर्ड इज प्यूराइल. प्यूराइल मतलब होता है चाइल्डिश, सिली, इमेच्योर और प्यूराइल आर्गुमेंट. मतलब इसका मतलब होता है जैसे चाइल्डिश बिहेवियर. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, मतलब बड़े बच्चे होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ चाइल्डिश बिहेवियर होता है. ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्यूराइल. प्योर एक तरह से चाइल्डिश. he is puerile wish of never getting old. मतलब उसकी एक ही बहुत ही बचपन, एक ही चाइल्डिश तरह की विश है उसकी कि नेवर गेटिंग ओल्ड, बिकॉज एवरीवन नोज दैट ओल्ड तो होना ही है सबको, बट फिर भी उसकी विश है कि वो कभी ओल्ड ना हो. तो यहाँ पे हम कहते हैं ही इज प्यूराइल विश, उसकी एक बचपने वाली विश है कि वो कभी ओल्ड ना हो. नेक्स्ट वर्ड इज आयरन आउट. आयरन आउट का मतलब होता है टू पुट समथिंग इनटू अ फनी स्टेट बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रिमूविंग डिफरेंसेस और टेकिंग केयर ऑफ डिटेल्स. देखो, आयरन आउट का इन शॉर्ट बोले तो इसका मतलब होता है मैटर को सेटल करना. मान के चलो दो लोग हैं, उनमें कुछ झगड़ा हो गया, तो वो आपस में मिले आयरन आउट करने के लिए, मतलब मामले को सेटल करने के लिए. दे मेट टू आयरन आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो मिले ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिटेल्स है उसको सेटल कर सके. नेक्स्ट वर्ड इज सेस्क्विपेडेलियन, पॉलीसिलेबिक. इसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो जब बोलते समय काफी लंबे वर्ड्स यूज करे. ठीक है, बहुत ही लंबे लंबे वर्ड्स यूज करे, तो उसको हम कहते हैं सेस्क्विपेडेलियन. Our dinner guest was so sesquipedalian that no one could understand what he said. मतलब जो हमारा जो डिनर गेस्ट आया था वो इस तरह से इतना सस्किपेडेलियन था, इस तरह से बात करता था, इतने लंबे वर्ड यूज करता था कि कोई भी समझ नहीं पाया उसको कि व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से. दैट इज कॉल्ड सस्किपेडेलियन. ये भी काफी अच्छा वर्ड है. लिम्पिड. लिम्पिड मीन्स क्लियर, which is very clear, transparent. Because the sky was not limpid, we could not see the star. क्योंकि जो स्काई था वो लिम्पिड नहीं था, दैट वाज नॉट क्लियर, जिस वजह से हम क्या स्टार्स को नहीं देखता है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. perspicacity. Perspicacity, the quality of having a ready insight into things. shrewdness मतलब चतुराई, है ना, कि उसकी चतुराई से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. सेंटेंस देखो, बिकॉज द बिलियनर इज नोन फॉर हिज पर्सपिकेसिटी मैनी पीपल वेट टू फॉलो स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड्स. मतलब जो वो बिलियनर था वो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, इस वजह से वो लोग उसको फॉलो करते थे. किस चीज के लिए? कि वो जिस तरह से स्टॉक बाइक, स्टॉक जो परचेज करेगा, पहले उन्होंने उसका वेट किया कि पहले वो स्टॉक लेगा देन हम लेंगे, बिकॉज उसकी चतुराई की वजह से वो बहुत फेमस था कि वो वट एवर स्टॉक्स ही विल परचेज according to him then people will purchase.
तो वो ये मतलब कि जो बिलियनर था वो अपनी चतुराई के लिए फेमस था, इसलिए लोग उसको फॉलो कर रहे थे कि वो किस तरह के स्टॉक्स परचेज करेगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन कहते हैं हम उसको जब कोई चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। इट्स डिफिकल्ट टू सी एनी कन्वोल्यूशन इन अ सेंटेंस, मतलब उस सेंटेंस में बहुत ही मुश्किल है कि कोई कॉम्प्लेक्स चीज हमें दिखी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंटेशन, द pretensions or showing display of wealth and luxury, मतलब इस तरह से दिखावा करना कि आप बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, बहुत ही ज्यादा रिच हो। शो ऑफ करना कहते हैं ना, कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टेंटेशन। सो इट इज ऑल्सो वेरी गुड वर्ड, यू कैन यूज दिस ऑस्टेंटेशन इंस्टेड ऑफ शो ऑफ, जो नॉर्मली बोलते हैं बहुत शो ऑफ कर रहा है, तो यू यूज द ऑस्टेंटेशन वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट। मोर देन टू टेलीफोन्स इज प्योर ऑस्टेंटेशन, मतलब अगर आप दो से ज्यादा फोन रख रहे हो तो ये प्योर दिखावा है। गोन्सो, इनसेन, आउट ऑफ वंस माइंड। गोन्सो मतलब कहते हैं कि जैसे बिजार होता है कि मतलब थोड़ा अजीब, थोड़ा आउट ऑफ वंस माइंड, मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ, एक तरह से आप कह सकते हो। द वुमेन वाज ईदर गोन्सो और स्टोन्ड। वुमेन या तो गोन्सो थी या स्टोन। स्टोन मतलब होता है जब आप ड्रंक ड्रंक करने के बाद जो आपकी कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड स्टोन। दैट वुमेन वाज या तो अजीब थी, पागल थी, या फिर स्टोन थी। नेक्स्ट वर्ड इज मुलेबिलिटी। वुमेनली क्वालिटीज, वुमनलीनेस, मतलब उसे कहते हैं मुलेबिलिटी, मतलब होता है इसके अंदर वुमेनली क्वालिटीज होती है, वुमेन की जैसी क्वालिटीज होती है। एज अ फ्रेंच वुमेन, कैमिली embraced her mullibility and celebrated her femininity। embraced मतलब होता है किसी चीज को एंडोर्स करना, गले लगाना एक तरह से। एज अ फ्रेंच वुमेन, कैमिली embraced her mullibility, उसने अपनी जो वुमेनली क्वालिटीज है उसको काफी एंडोर्स करा, एक्सेप्ट किया एक तरह से कह सकते हो, एंड सेलिब्रेटेड हर फेमिनिटी, और अपनी जो फेमिनिटी है उसको सेलिब्रेट करा, राइट। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट स्लाइड। ये जो वर्ड है ये जो पूरी जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें ये सेकंड नंबर का लॉन्गेस्ट वर्ड है। जो फर्स्ट वर्ड है आई गेस दैट इज अ डिजीज, ये फर्स्ट है, आई एम नॉट श्योर। हिप्पोपोटो मॉन्स्ट्रो सेस्क्विपेडालियोफोबिया, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, देखो ये ऐसे हिप्पोपोटो मॉन्स्ट्रो सेस्क्विपेडालियोफोबिया, मतलब इसको ये एक तरह से डिजीज है, जहाँ पे फोबिया लग जाता है ना, फोबिया मतलब होता है डिजीज, आपको हिप्पोपोटो मॉन्स्ट्रो सैस्क्विपेडालियो, द फियर ऑफ, हमने सैस्क्विपेडालियो पढ़ा था, सैस्क्विपेडालियो जो लोग काफी लंबा वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे फोबिया आ गया। फोबिया मतलब उसको डर है, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। Ben is a sufferer of a mild form of hippopotamonstro sasquipedaliophobia, राइट। उसको मतलब जैसे फोबिया होता है ना, किसी को वाटर फोबिया होता है, किसी को अलग अलग तरह के फोबिया होते हैं, ठीक है। तो इसको फोबिया है लॉन्ग वर्ड्स का, उसको लॉन्ग वर्ड्स बोलने में, देखने में डर लगता है, सुनने में। सेकंड वर्ड इज फ्लॉक्सिन, ये है फ्लॉक्सिनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, द एक्शन और हैबिट ऑफ एस्टिमेटिंग समथिंग एज वर्थलेस। ठीक है, रिपीट वर्ड है फ्लॉक्सिनोसिन हिलिपिलिफिकेशन, द एक्शन और हैबिट ऑफ एस्टिम, मतलब किसी चीज को वर्थलेस समझना, यूजलेस, कि ये तो यूजलेस है। इन शॉर्ट, देन आई थॉट द होल प्रोग्राम वाज एन एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसिन हिलिपिलिफिकेशन। ये जो प्रोग्राम था ये क्या था, वर्थलेस था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लैलोचेजिया। लैलोचेजिया एक इस तरह से रिलीफ है, इमोशनल रिलीफ गेन बाय यूजिंग इनडिसेंट और वल्गर लैंग्वेज। आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है, जब भी आप काफी फ्रस्ट्रेट होते हो आप क्या करते हो, अब्यूज करते हो दूसरों को। क्यों? आपको ये ह्यूमन नेचर है कि आपको लगता है ये करने से आपको क्या मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा, एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलेगी, ठीक है।
दैट इज, और उसी जो फ्रस्ट्रेशन निकलने के बाद जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं लैलोचेसिया। इमोशनल रिलीफ, इट इज एन इमोशनल रिलीफ गेन्ड बाय यूजिंग इनडिसेंट और वल्गर लैंग्वेज। अब्यूज करते हैं लोगों को, उससे अब्यूज क्यों अब्यूज करते हैं, हमें लगता है कि वो अब्यूज करने के बाद हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हमारे फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी, उसके बाद जो रिलीफ मिलता है दैट इज कॉल्ड इमोशन, दैट इज कॉल्ड लैलोचेसिया। It is often seen people start to shout on others in order to get lalochia। मतलब अक्सर देखा गया लोग क्या करते हैं, दूसरों को चिल्लाते हैं ताकि उनको लगता है इसके बाद उनको इमोशनल रिलीफ मिलेगा, इन ऑर्डर टू गेट लैलोचेसिया। नेक्स्ट व्हाट इज रोडोमोंटेड। रोडोमोंटेड होता है बहुत ही ज्यादा बोस्टफुल टॉकिंग करना, अपने आप की खूब तारीफ करना, अरे मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, मतलब बोस्टफुल टॉक करना, ठीक है। इन्फ्लेटेड टॉक और बिहेवियर, प्रेजिंग, प्रेजिंग मतलब होता है तारीफ करना, अपनी ही तारीफ करना बहुत ज्यादा। द प्रेसिडेंट बोस्टफुल रोडोमोंटेड वाज पैराडाइड अब्रोड। पैराडाइड मतलब होता है नकल करना, आपने देखा होगा पैरोडी होती है, बहुत बहुत सी जो मूवीज होती हैं उनकी पैरोडी बनती है। द प्रेसिडेंट बोस्टफुल रोडोमोंटेड वाज पैराडाइड मतलब जो प्रेसिडेंट की जो अपने आप की जो तारीफ करने की जो स्पीच थी वो सब जगह क्या गई, नकल किया, सब जगह लोगों ने क्या किया उसकी नकल करी, ठीक है। जो उसका बिहेवियर था, किस तरह का बिहेवियर, रोडोमोंटेड मतलब अपने आप को तारीफ करने का जो वो उस तरह का बिहेवियर था वो सब जगह उसको नकल किया गया। लास्ट वर्ड इज रेनिगेट। रेनिगेट को हम समवन हु रेबेल्स एंड बिकम्स एन आउटलॉ, मतलब विद्रोही कह सकते हैं। विद्रोही कैसे लोग भागी क्यों, भागी। थ्री मैन वर शॉट डेड बाय अ रेनिगेट पुलिसमैन, मतलब जो पुलिसमैन था वो काफी विद्रोही हो चुका था उन लोगों से, दैट्स व्हाई ही किल्ड हिम। थ्री मैन वर शॉट डेड बाय अ रेनिगेट पुलिसमैन, मतलब बिकम्स एन आउटलॉ, यहाँ पे लिखा है समवन हु रिबेल्स एंड बिकम्स एन, मतलब जो लॉ है उसको तोड़ के कोई काम करना, ये भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री मैन वर शॉट डेड बाय अ रेनिगेट पुलिस, मतलब उस पुलिसमैन ने कानून को तोड़कर लोगों का मार दिया, दैट्स व्हाई। यहाँ पे बागी वही होता है जो बेसिकली रूल तोड़ता है या विद्रोही, रूल तोड़ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कोई रिबेल करना और रूल को तोड़ना, उसे हम कहते हैं रेनिगेट। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने किसी को मार के क्या किया, एक तरह से लॉ को तोड़ा। थ्री मैन वर शॉट डेड बाय रेनिगेट पुलिसमैन। तो ये सारे वर्ड्स थे। अभी मैं जितना क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स थे तो मैं इतनी डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट जितना भी मैंने आपको कर सकता था एक्सप्लेन किया। अगर फिर भी कोई इशू है किसी को, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और मैं हर वीकेंड में अच्छे अच्छे वर्ड्स लेकर आऊँगा, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स याद करने से जब आप सेंटेंस में यूज करोगे, बोलोगे, तो आपको एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। और आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर इंग्लिश न्यूज़ देखते हो, तब आप देखोगे कि आपको वो चीज़ें समझने में कितना कंफर्टेबल रहेगा। अगर नॉर्मली आपकी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है और आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर कोई आर्टिकल पढ़ोगे या फिर इंग्लिश में, तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। बट जब आपकी वोकैब अच्छी होगी ना, तब आपको बहुत ही कट एंड क्लियर होगा कि हाँ ये क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पढ़ी है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।